दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड बी प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आई विश आई हैड मोर टाइम। आपने अपने जीवन में अपने आसपास में लोगों को यह लाइन बोलते हुए जरूर सुना होगा, आई विश और काश मेरे पास और समय होता। लेकिन दोस्तों यहाँ समस्या समय की नहीं है, क्योंकि यदि उन सब लोगों को 2-4 घंटे और भी मिल जाते, दुनिया में सब लोगों को हर एक दिन 24 घंटे मतलब 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, और उन लोगों को हर दिन 4 घंटे एक्स्ट्रा भी मिल जाते, तब भी वो लोग अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों जो इंसान 24 घंटों को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाया, जो इंसान 24 घंटों का फायदा नहीं उठा पाया, वो 28 घंटों को लेकर क्या ही कर लेगा। वो 4 एक्स्ट्रा घंटे भी उसी तरह बर्बाद कर देगा जिस तरह उसने 24 घंटे बर्बाद किए हैं। दोस्तों इस संसार में समय ही एक ऐसी चीज है जिसके साथ भगवान भी आपके साथ भेदभाव नहीं करता। रात के 12 बजते ही हम सबको जीवन में 24 घंटे मतलब 86,400 सेकंड्स हर रोज बिना मांगे ही मिल जाते हैं। चाहे फिर आप गरीब हो या फिर अमीर, 24 घंटे आपको हर रोज मिलने ही मिलने हैं। और इन्हीं 24 घंटों का यूज करके कुछ लोग अपना भाग्य बनाते हैं, और इन्हीं 24 घंटों को बर्बाद करके कुछ लोग अपना भाग्य मिटाते हैं। इन्हीं 24 घंटों का यूज करके कुछ लोग धोनी, रोनाल्डो, मोदी, अंबानी, अडानी, मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क बन जाते हैं। और इन्हीं 24 घंटों का मिसयूज करके 90% लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप समय को 100% यूटिलाइज करना चाहते हो तो इसकी शुरुआत आप इस वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को अंत तक देखकर अभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में आपके साथ समय के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर समय को बर्बाद करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे समय बर्बाद हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आप अपने दिमाग को ये नहीं बताओगे कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वो करना शुरू कर देगा जो वो सदियों से करता आ रहा है, समय को अनप्रोडक्टिव कामों में बर्बाद करना। इसलिए अगर आपको 24 में से 24 घंटे अपने कंट्रोल में लाने हैं तो आपको मेरी ये 2 बातें याद रखनी होगी। नंबर 1, हैव क्लैरिटी ऑफ योर नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटों में आप क्या करने वाले हैं, इसका हर एक घंटे का प्लान आपको एक दिन पहले ही ऑन पेपर डायरी में लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता है कि आप एग्जैक्टली कल क्या करने वाले हो, तो आपका दिमाग आपकी एनर्जी ऐसे काम में लगा देगा जिसका आपके सपने से, आपके ड्रीम से, आपके गोल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहूं तो आपका दिमाग आपका समय बर्बाद करने में लग जाएगा। आप ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में लग जाओगे, आप नेटफ्लिक्स देखने लग जाओगे, आप दोस्तों के साथ गप्पे मारने में लग जाओगे, आप जंक फूड खाना शुरू कर देंगे, आप अधिकतर टाइम अपना सोने में बिता दोगे, और अगर आप बहुत ज्यादा बोर होगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में अपना टाइम को बर्बाद कर दोगे। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, क्लैरिटी इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड। मोर क्लियर यू आर अबाउट समथिंग, एब्सोल्युटली इजी इट इज फॉर योर ब्रेन टू फॉलो थ्रू। अपने दिमाग को क्लैरिटी इंफॉर्मेशन देकर आप कोई भी बड़े से बड़ा टारगेट पूरा कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि कोई भी काम करने से पहले आपको उस काम से रिलेटेड 3 चीजों की क्लैरिटी अपने दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आप जो काम कर रहे हो आपको अपने दिमाग को बताना होगा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे में रीजन क्या है। नंबर 2, आप उस काम को कब कर रहे हैं, आप उस काम को कब शुरू करने वाले हैं और उस काम को कब तक आप खत्म कर लेंगे, ये भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। बहुत सारे लोग काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन 90% लोग उस काम को खत्म ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है कि मुझे काम शुरू करना है, लेकिन वो एंड पॉइंट कब खत्म करना है इसको अपने दिमाग को क्लैरिटी से कभी बताते ही नहीं है। और नंबर 3, आप उस काम को कैसे करेंगे इसकी क्लैरिटी भी आपको होनी चाहिए। और जब आप इन सवालों के जवाब दे देते हो तो आप ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ सर्टेनिटी को फॉलो करने लगते हो।
इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स आईएएस एस्पिरेंट है या फिर जो आईएएस की सालों से तैयारियां कर रहे हैं, अगर उन स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन दी जाए कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको सुबह हर रोज 4 बजे उठना पड़ेगा, अगर इसकी सर्टेनिटी उनको हो जाती है, अगर गारंटेड उनको बता दिया जाए कि अगर 4 बजे आप सुबह उठेंगे तो आप आईएएस बनेंगे ही बनेंगे, अगर ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट सेट कर लेती है कि सुबह 4 बजे आपको उठना है, तो उनका दिमाग 100% सर्टेन हो जाएगा कि 4 बजे उठने से मेरी आईएएस की नौकरी पक्की है। तो वो सर्टेन हो जाएंगे, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डायलेमा नहीं रहेगा। और यकीन मानिए, जब हर एक आईएएस स्टूडेंट्स को इस तरह का क्लैरिटी मिलेगा, उनके दिमाग को जब एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या करने से क्या होगा, तो वो 4 बजे से पहले अपना बिस्तर छोड़ चुका होगा, क्योंकि वो 100% क्लियर है, 100% सर्टेन है कि 4 बजे उठने से क्या होगा। उसका सारा आलस दूर हो जाएगा और वो अपने टाइम को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूं कि आपने सिगरेट के बॉक्स में लिखा हुआ देखा होगा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, इट मे कॉज कैंसर। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। लेकिन ये जानते हुए कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, फिर भी हर रोज जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पीते जा रहे हैं, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में क्लैरिटी नहीं है। इस इंफॉर्मेशन में ये नहीं बताया गया कि आपको कैंसर कब होगा। और अगर सिगरेट की कंपनियां या फिर गवर्नमेंट इस बॉक्स में बस सिर्फ इतना लिख ले कि अगर आप 10 सिगरेट पिएंगे तो आप 1 दिन में मर जाएंगे, अगर आप 5 सिगरेट पिएंगे तो आप 5 दिन में मरेंगे, और अगर आप 1 सिगरेट पिएंगे तो आने वाले 10 दिन में आप गारंटीड मरने वाले हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन में एग्जैक्ट डेट है कि आप कितने दिनों में मरने वाले हैं, आपके दिमाग को एक एग्जैक्ट फिगर मिल जाता है, और यह पढ़ने के बाद कोई भी इंसान अपनी मौत के साथ नहीं खेलेगा और वो सिगरेट पीना छोड़ देगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने 24 घंटों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपने साथ क्लैरिटी से बात करनी होगी कि आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं और आप वो कैसे हासिल करेंगे। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 2 की। यू नीड टू लर्न हाउ टू से नो। दोस्तों, जिंदगी में यस बोलने से ज्यादा जरूरी है नो बोलना। लेकिन बहुत सारे लोग नो इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि कहीं दूसरा आदमी बुरा ना मान ले, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं उसका दिल ना टूट जाए। इसी चक्कर से बहुत सारे लोग हर एक चीज को हाँ बोलते हैं और उनकी एक हाँ उनके जीवन में से बहुत सारे समय को बर्बाद कर लेती है। हर एक चीज को हाँ बोलने से आपकी अपनी सारी प्लानिंग खराब हो जाती है। आप अपने काम छोड़कर दूसरों के काम करने में लग जाते हैं। आपके जो कीमती 24 घंटे हैं वो आप अपने सपने में ना लगाकर दूसरों के सपने पूरे करने में लग जाते हैं, और अंत में आप फ्रस्ट्रेटेड होकर गिल्ट में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा आसान सा सॉल्यूशन है, ना बोलना सीख लीजिए। लर्न हाउ टू से नो। अगर किसी के ना बोलने से आपका रिश्ता टूटता है तो उस रिश्ते को टूटने दीजिए, क्योंकि वो रिश्ता ही क्या जिससे आपके सपनों की कदर नहीं, वो रिश्ता ही क्या जिससे आपके गोल्स की, आपके विजन की, आपके ड्रीम की, आपके समय की कदर ही ना हो। अगर आपके ना बोलने से कोई इंसान दुखी होता है तो दुखी होने दीजिए, क्योंकि सबको खुश करने का ठेका भगवान ने आपको नहीं दिया है। आप इसलिए पैदा नहीं हुए कि आप बड़े होंगे और अपना कीमती समय अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में ना लगाकर किसी और के जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में लगा देंगे। तो दोस्तों, समय की कदर कीजिए, क्योंकि समय का नियम कहता है कि अगर आज तुमने मुझे बर्बाद कर दिया तो कल मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। समय कहता है कि अगर आज तुमने मेरी कदर नहीं की तो कल मैं तुम्हारी कदर नहीं करूंगा। समय कहता है कि अगर आज आपने मेरी परवाह नहीं की तो कल मैं आपकी परवाह नहीं करूंगा। समय कहता है कि अगर आज आप नहीं संभले तो याद रखना, कल मैं आपको संभलने का मौका नहीं दूंगा। चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आपको हर एक सैटरडे को रात को 6 बजे जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।